आज कोटा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास एवं बेरवा धर्मशाला इंदिरा गांधी नगर कोटा में बेरवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं-12वीं में 70% अंक 2023 में प्राप्त किए उच्च पद चयनित वरिष्ठ जनों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समारोह किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ब्रजमोहन जी बेरवा, अति जिला कलेक्टर सिटी मजिस्ट्रेट कोटा रहे और अध्यक्षता श्रीमती बीना जी बेरवा, उपभोक्ता भंडार कोटा ने की और विशिष्ट अतिथि श्रीमान अर्षित वर्मा, उपायुक्त नगर निगम कोटा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। उसमें बेरवा समाज के सभी छात्रों का कलेक्टर साहब द्वारा सम्मानित एडीएम ब्रजमोहन जी बेरवा द्वारा बेरवा समाज के छात्रों को संबोधित किया, जिसमें कलेक्टर साहब ने बेरवा समाज में पिछड़े विद्यार्थियों को एक मोटिवेशनल किया, जिसमें बताया कि बेरवा समाज के बालक पुलिस, पटवारी पुलिस और टीचर के पीछे पढ़ते हैं, आगे प्रशासनिक सेवा में बहुत पीछे हैं। इनको लेकर कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, जिसमें सुने कलेक्टर साहब की भाषण। फिर 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने कहा कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ इसी धरती पे है, जो कर्म करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। आप कर्म करते जाओ, निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा। अगर सम कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो मिलेगा, और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं मिलने से कुछ मिलना ही अच्छा है। इसलिए मेहनत, अनुशासन ये बहुत जरूरी है, ये करना पड़ेगा। और मैं तो ये जो बैठे हैं, हमारी टीम बैठी हुई है और लोग बैठे हुए हैं, मैंने तो एक 15 बच्चों से स्टार्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि मैं तो इस मेरा जो कारवा है मिशन सफलता, इसको बहुत आगे तक ले जाऊंगा। और मैं केवल इसी जगह में ले जाऊंगा, अभी तो मैं और इसको बहुत आगे बढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं 1000 बच्चों तक पहुंचूंगा इस साल, 1000 बच्चों तक। और न मैं किसी से 1 रुपया मांगता और न मुझे चाह है, लेकिन अगर कोई आगे से आके मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अन्यथा मैं खुद सक्षम हूं 1000 बच्चों तक जाने के लिए। करेंगे या क्यों नहीं करेंगे? हम उस जगह से आए हैं जब हमारे माँ और बाप जो अनपढ़ थे, जिन्होंने मजदूरी करके और आज हमको यहां पहुंचा दिया। तो मैं इतना सक्षम होने के बाद अगर मैं समाज के 12, 15, 20 बच्चों को अगर IAS RS बना सकता हूं तो मैं समाज के कुछ काम आऊंगा। नेता तो बेकार है, अपना पेड़ तो सभी करते हैं दुनिया में। कोशिश हम करेंगे, लेकिन साथ उन बच्चों को भी देना होगा। वो बच्चे अगर मेहनत करेंगे, मेरा उन 20 बच्चों को पहले चरण, मेरा फर्स्ट जो स्टेज है, पहला जो फेज है, उन 20 बच्चों के साथ है। मैंने उन बच्चों को कह दिया कि पूरी किताब, चाहे एक बच्चे की किताब 2000 की आए तो मैं दूंगा, चाहे तुम्हें कहीं से कोचिंग मटेरियल लाना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन पढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कहीं पीछे नहीं हटने दूंगा। ये मत सोचना है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कितने भी पैसे की किताब आए वो मेरी जिम्मेदारी है। उन 20 बच्चों को मैं ऐसे और बच्चे छांटे हम लोग जो, लेकिन बच्चों की भीड़ नहीं छाटनी है, वो हमको टैलेंटेड को छाटना है। मतलब रिजल्ट अब होता है ना, जैसे आप खेती करते हैं तो खेती में से जो कमजोर पौधा होता है उस पर कम ध्यान दें, और जो अच्छा पौधा होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कोचिंग में भी यही हो रहा है। कोटा कोचिंग में क्या हो रहा है, जो टॉप बैच होता है, जिनमें कोचिंग वालों को उम्मीद है कि ये जो बच्चे हैं ये तो IIT बनेंगे ही बनेंगे, उनका अलग से बैच है और वो उनमें टॉप फैकल्टीज को डालते हैं ताकि वो अच्छे, उनको तो कम से कम उम्मीद रहे कि वो तो बनेंगे। तो ऐसे टॉपर्स के साथ साथ अगर साथ मिला तो हम लूजर्स जो पीछे हैं उनको भी फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कारवा बनना चाहिए, बातों से कुछ नहीं होना। अब आप सोचे कि बात करके आ जाए और सब कुछ हो। ये जो सम्मेलन है बहुत अच्छा है, इससे एक एनर्जी मिलती है। एनर्जी बूस्टअप बहुत जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए। आपका चेहरा कुछ बोलता है, आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू उसमें सवाल तो 2-3 ही पूछते हैं, लेकिन गेट में से घुसने से लेकर वो बैठता कैसे है बच्चा, उसका पोस्चर कैसे है, वो सीट पे कैसे बैठा हुआ है, जवाब देता है, जब उसके चेहरे के भाव क्या है, वो सब देखे जाते हैं। उन्हीं के नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में। बहुत सी बार कहते हैं साहब वो तो उसका मिलने वाला था इसलिए, अरे वो होगा थोड़ा बहुत 19-20 तो दुनिया में कहा बताने कि शुद्ध सोने का तो कहना भी नहीं बनता। लेकिन आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एंट्रेंस, आप बात कैसे करते हैं, आप अपने शब्दों को कैसे दूसरों के सामने पेश करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें होनी चाहिए यार जिंदगी में। और ये कब आएगा? कुछ मेहनत से और
कुछ अनुभव से और कुछ ज्ञान से। कुछ ऐसा नहीं कि केवल आप 24 घंटे पढ़ते ही रहो, दुनिया को भी देखो, थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा दुनिया को देखेंगे, दूसरों से सीखेंगे, जो आपसे पढ़े हैं उनसे सीखो। तो देख ली, बहुत सी बार होते हैं कि सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे हैं जो हम पढ़े लिखों से ज्यादा विद्वान है। और अब जैसा मैं से कोई आदमी कबीरदास जी के बारे में नहीं जानता, ये बेटे सब कुछ कह दो, लेकिन ये झूठ बोलेगा अगर कहेंगे तो मैं जानता हूँ। लेकिन आप में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कबीरदास जी को पूरा पढ़ रखा है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बिना पढ़े आदमी में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो अनंत है, जहां से मिल रहा है वहां से लीजिए। तो मैं तो आज यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमने एक मिशन सफलता का कारवा मैंने स्टार्ट किया है, अगर साथ मिला तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी में हाड़ौती में भी कुछ कलेक्टर एसपी आपको नजर आएंगे देखने के लिए, ऐसी हमारी सोच है। और नहीं मिला तब भी कोई चिंता नहीं है, कम से कम 20 बच्चे तो हर साल मैं इकट्ठा पढ़ाऊंगा, ऐसी मैं आपको बात करता हूं।